नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। शुरुआत करते हैं। गहलोत कैबिनेट की आज प्रस्तावित बैठक स्थगित हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले इसकी कुछ जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद जो बैठक प्रस्तावित थी कैबिनेट की वो फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस वॉर रूम में बैठक की जानकारी दी, लेकिन अब कल ये कैबिनेट की बैठक होगी और अपने आप में काफी अहम बैठक है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। उसकी तैयारियों को लेकर के अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्या रूट रहेगा और किस तरह से वहां पर जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो इंचार्ज बनाए गए हैं, उनकी भूमिका हर एक तैयारी को सुनिश्चित करने में बेहतरी के लिए रहेगी। कल शाम 7 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन इसमें खास मुद्दा ये भी रहेगा ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल। जब आज उनसे पूछा गया तो इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कैबिनेट की बैठक आज हमने कल के लिए स्थगित की है। ओबीसी आरक्षण को लेकर डोटासरा जी ने सभी से बात की है। संवेदनशील ये मामला है और सरकार उस पर उचित फैसला लेगी, लेकिन जातिगत रंग देना किसी भी सूरत में इस तरह के मामलों में गलत होता है। किसी भी पार्टी के द्वारा इस मसले पर जाति के साथ भी किसी भी भेदभाव को लेकर के इस तरह के बयान भी नहीं दिए जाने चाहिए और ना ही जातिगत भेदभाव आज की 21वीं सदी में किया जाना किसी भी तरह से उचित है। लेकिन संवेदनशील यानी कि क्रूशियल ये मामला है और इस पर सरकार उचित फैसला लेगी। आज इस बैठक में जो कैबिनेट की बैठक आज होने वाली थी, पहले हालांकि अभी के लिए स्थगित की गई है, उसमें जानकारी पहले लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ अंश उससे निकल कर सामने आए, लेकिन संवेदनशील बताते हुए अब कल का समय इस कैबिनेट की बैठक के लिए सीएम अशोक गहलोत की ओर से रखा गया है। तो ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मंत्रिमंडल में पहले भी विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने ये चीज आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कही कि देखिए एक बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, सरकार इस पर अच्छा और बेहतर फैसला सभी की बेहतरी के लिए लेगी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पहले कोई विचार विमर्श इस पर हो रहा हो या फिर पहली कोई बात हो रही हो। आरक्षण के मुद्दे को लेकर मंत्रिमंडल में पहले भी विचार विमर्श हुआ है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ इसे ऐसा फील नहीं हो कि उनके साथ में अन्याय हो गया है या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी निर्णय है वो औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसा किसी भी के मन में, किसी के जहन में नहीं आना चाहिए। हम पूर्व सैनिकों का भी सम्मान करते हैं, ओपीएस का उन्होंने जिक्र किया। ओबीसी वर्ग के नौजवानों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि ये जो मांग है ओबीसी के वर्ग के नौजवानों की वो जायज है। ओबीसी आरक्षण मामले में पूर्ववर्ती सरकार से तकनीकी खामी हुई, उन्होंने इस चीज को भी आज कबूल किया कि पहले की जो सरकार थी ओबीसी आरक्षण के मामले में उनसे कुछ खामियां हुई। हमने 16 राज्यों के अंदर ओबीसी के युवाओं की मांग को एग्जामिन करवाया। ये ऐसा नहीं है कि बिना होमवर्क किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक को भी अगर स्थगित किया गया है तो फिर इसीलिए किया गया है ताकि 24 घंटे का और समय मिल पाए, क्योंकि देखिए मसले कई रहेंगे मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी के आरक्षण से जुड़ी हुई बात पर भी रहेगा और इसके लिए 16 राज्यों के अंदर इन मांगों को एग्जामिन करवाया गया है, पूरा एनालाइज किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा। कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श के बाद में ये फैसला किया जाएगा। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे भ्रम ना फैलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसी स्थिति में एक्टिव हो जाते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भ्रम वो ना फैलाएं और बिना किसी भी जातिगत रंग दिए हुए इस पर कार्य किया जाना समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है। ओबीसी वर्ग के नौजवानों की मांग में दम है, ये भी उन्होंने कहा कि जो मांग की जा रही है वो जायज भी है, इस मांग में दम भी है। हमने सेना के पूर्व अधिकारियों से भी समन में बात की है, उनको भी विश्वास में लिया जा रहा है क्योंकि उनका भी नुकसान किसी की बेहतरी के लिए नहीं किया जा सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। सैनिकों ने देश के लिए सभी कुछ न्यौछावर किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर वो करते हैं। दोनों ही पक्षों के साथ पूरा न्याय होगा। सीएम अशोक गहलोत ने मार्मिक अपील भी इस दौरान की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जातिगत ना बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वॉर रूम में बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हिमाचल और कांग्रेस में सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भी बनेगी, गुजरात में भी परिणाम चौंकाने वाले आएंगे इस बार।
तो वहीं आप कहां चले गए, अचानक से ये भी रहस्य है। तमाम सारी बातें उन्होंने कहा कि केजरीवाल के हमने कई रूप देखे। शाहीन बाग घटना के बाद गायब हो गए थे केजरीवाल। राहुल गांधी की यात्रा के मकसद के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देशवासी प्रेम और प्यार से रहें, यही इस यात्रा का मकसद है। अलवर की पब्लिक मीटिंग से संदेश जरूर सभी के बीच में जाएगा और मीडिया भी यात्रा की साक्षी बने, ये भी उन्होंने बात मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल श्री महावीर जी जाएंगे। श्री महावीर जी में महामस्तकाभिषेक महोत्सव में शामिल होने के लिए वो वहां पहुंचेंगे। कल सुबह 9 बजे श्री महावीर जी के लिए सीएम अशोक गहलोत निकलेंगे। सुबह 11:15 पर यानी कि 11:15 बजे गंगापुर सिटी जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत वहां पर जिला अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। दोपहर 1 बजे जयपुर लौटने का फिर वहां से कार्यक्रम है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए